Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। पाकिस्तान के अंदर विमानों का क्रैश होना कोई नई बात नहीं है। अतीत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पाकिस्तान में सिविलियन एयरक्राफ्ट क्रैश होते रहे हैं और इससे बहुत से लोगों की जान भी जाती रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज ही के दिन यानी कि 20 अप्रैल 2012 में भोजा एयर फ्लाइट 213 के क्रैश होने के बारे में। भोजा एयर फ्लाइट 213 एक घरेलू पैसेंजर फ्लाइट थी जिसका संचालन भोज एयर कर रही थी। यह विमान कराची से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहा था। विमान में 6 क्रू मेंबर्स और 121 यात्री सवार थे। कराची से विमान ने शाम को 5 बजे उड़ान भरी और शाम 6:30 बजे इसे इस्लामाबाद पहुंचना था। हालांकि खराब मौसम की वजह से पायलट की मुश्किलें बढ़ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट और क्रू मेंबर्स को बताया कि इलाके में जोरों से बारिश हो रही थी और इसके जारी रहने की भी संभावना थी। यात्रा के दौरान इसे थोड़े बहुत टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ सकता था। विमान आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही विमान ने बुरे हालातों का सामना करना शुरू कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एयरलाइन के मैनुअल में बताया गया था कि खराब मौसम होने पर पायलट को लौट जाना चाहिए, लेकिन पायलट ने इसकी अनदेखी करते हुए विमान को उड़ाना जारी रखा। वहीं ऑटो पायलट से विमान को हटाकर पायलट ने इसकी कमान खुद संभाल ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट ने विमान को लैंडिंग के लिए अनुमति दे दी थी। ऐसे में विमान अब लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा था। वहीं दूसरी ओर विमान में खराब मौसम की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा था। खराब मौसम की वजह से विमान की एयर स्पीड घटने लगी थी। कुछ सेकंड के बाद ही विंड शीयर अलार्म भी बजने लगे, लेकिन पायलट ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऑटो पायलट से हटने के बाद विमान की कमान पूरे तरीके से पायलट के हाथों में थी, लेकिन विमान तेज हवा और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच फंस चुका था। अब पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विमान पर से धीरे धीरे पायलट का नियंत्रण खत्म होता जा रहा था और विमान ने तेजी से नीचे की ओर झुकना शुरू कर दिया। पायलट चाहकर भी विमान को काबू नहीं कर पाए और यह विमान एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में जाकर क्रैश हो गया। यह विमान रावलपिंडी के हुसैनाबाद गांव में क्रैश हुआ था। विमान के जमीन से टकराते ही आग की जबरदस्त लपटें उठने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीमें लोगों की मदद के लिए मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 127 क्रू मेंबर्स और यात्री मारे गए। शुरुआती जांच में पता चला कि भारी बारिश और तूफान की वजह से विमान को लैंड होने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि पायलट ने खराब मौसम होने के बाद भी विमान को लैंड करने का प्रयास किया, जबकि उसे लौट जाना चाहिए था। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि विमान आसमानी बिजली की चपेट में आ गया और आग का गोला बन गया। हालांकि इस विमान हादसे में गनीमत यह रही कि यह हादसा एक आवासीय इलाके में नहीं हुआ। इस वजह से जमीन पर इससे कोई भी हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान में विमान हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है। कभी इसके अकुशल पायलटों की वजह से हादसे हुए हैं, तो कभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गलत दिशा निर्देशों की वजह से हादसे हुए। हालांकि इस विमान हादसे में बड़ा हाथ मौसम का रहा, लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर एक वेल ट्रेन्ड पायलट उस फ्लाइट को उड़ा रहा होता तो शायद विमान में सवार 127 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस हादसे से जुड़ी एक और खास बात बताने जा रहा हूं। भोजा एयरलाइन पाकिस्तान में छोटी दूरी की उड़ानों को संचालित करने वाली एक निजी एयरलाइन थी। ये एयरलाइन हाशु ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिसका कि मैरियट होटल भी है। करीब 22 साल पहले 2000 में भोजा एयरलाइंस ने वित्तीय समस्याओं के चलते अपनी उड़ानें बंद कर दी थी, लेकिन फिर साल 2011 में इसे फिर से लॉन्च किया गया। नवंबर 2011 में एयरलाइंस ने वर्ष 2012 में अपने ऑपरेशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया। 20 अप्रैल 2012 को कराची से इस्लामाबाद की ओर इस एयरलाइन के पहले विमान ने अपनी उड़ान भरी और आपको यह जानकर आश्चर्य ही होगा कि यह वही फ्लाइट थी जो कि उस दिन क्रैश हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इन विमानों के क्रैश होने के कई कारण होते हैं। हमने देखा है कि कई बार गलतफहमी में इनको मिसाइल वगैरह से भी निशाना बनाया जाता है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बनाए हुए हैं। मैं उनके लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूं।
अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहीं कई बार मौसम की वजह से भी ऐसे विमान हादसे होते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां जितने भी हादसे होते हैं उसमें उनके अनट्रेन्ड पायलट्स का ही हाथ होता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमान सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको कि हम पीआईए भी कहते हैं, उसके परिचालन पर रोक लगाई हुई है। यूरोपियन यूनियन ने बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह लाइसेंस प्रक्रिया तथा सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने के लिए पाकिस्तान के नागरिक विमानन प्राधिकरण की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने पाकिस्तान में पायलटों के फर्जी लाइसेंस को देखते हुए 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए से सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर करने तथा व्यावसायिक पायलटों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी कहा। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कई बार आदमी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही रहता है। वहां के मंत्री अक्सर सत्ता के नशे में चूर होकर ऊक चूक बयान देते रहते हैं, जिससे आखिर में चलकर पाकिस्तान के नागरिकों का ही नुकसान होता है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपने भाषण में पायलटों को लाइसेंस जारी करने पर चिंता प्रकट की थी। भाषण में कहा था कि 1/3 पाकिस्तानी पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस हैं। मंत्री के बयान से 2 दिन पहले 22 मई को कराची हवाई अड्डे के पास पीआईए का एक यात्री विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 97 यात्री मारे गए थे। कराची प्लेन एक्सीडेंट के बाद संसद में जांच रिपोर्ट पेश करने के दौरान विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा था कि पीआईए के 40% पायलटों के लाइसेंस फर्जी हैं। पाकिस्तान में कुल 860 कमर्शियल पायलट हैं। मंत्री ने दावा किया था कि जिन पायलटों की जांच की जा रही है उनकी भर्ती काफी पहले हुई थी और वो अभी भी विमान उड़ा रहे थे। यूरोपियन यूनियन के अलावा दुनिया भर के कई अन्य देशों ने भी पीआईए की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसमें कुवैत, ईरान, मलेशिया, जॉर्डन और यूएई जैसे मुस्लिम देश भी शामिल है। और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही पाकिस्तान के पायलटों पर भरोसा नहीं करती। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के फर्जी पायलटों को लेकर चिंता जताई थी। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि हम अगर सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और इस ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट भी देने पड़ते हैं। हालांकि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बड़े आसानी से मिल जाते हैं और इसी वजह से अगर हम देखें तो हमारे देश में सड़क हादसे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आती वो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और आगे चलकर एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं। अगर आप यूरोपियन देशों या फिर अमेरिका में जाएंगे तो वहां ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर एक गाड़ी का हादसा होता है तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता जितना कि ट्रेन हादसे या विमान हादसों में होता है। इसीलिए जो ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं और जो पायलट्स होते हैं उनको इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं दिए जाते। बहुत जांच के बाद और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ही उनको किसी भी तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं और उसके बाद ही वो ट्रेन या प्लेन उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर न सिर्फ अपनी बल्कि सैकड़ों लोगों की जान की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर पायलटों को इस तरह से फर्जी लाइसेंस बांटे जाते हैं जैसे कि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बांटे जाते हैं और इसी वजह से वहां आए दिन विमानों के हादसे होते रहते हैं। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अपने यहाँ अपने सिस्टम में बहुत सुधार करे ताकि नागरिकों की जिंदगी को कोई खतरा ना हो और इससे देश की प्रतिष्ठा को भी चोट ना पहुंचे। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो जो कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर हुए विमान हादसे के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।